बीजेपी के 3 मंत्रियों और 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। वो भाग भाग करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उनमें से तमाम के तस्वीरें ट्वीट कर उनका स्वागत भी किया है। ये एक सियासत पर्दे के सामने हो रही है, लेकिन एक सियासत पर्दे के पीछे भी है जिनमें कई तरह के पेंच और कई तरह की उलझनें हैं। वो हम आपको आज बताना चाहते हैं। बीजेपी ने 3 सर्वे कराए हैं अपने विधायकों और मंत्रियों की विनेबिलिटी के ऊपर कि वो ये चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। 100 में से कितने नंबर उनकी जनता उनको दे रही है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। प्रदेश सरकार ने भी सर्वे कराए हैं और केंद्र सरकार ने भी सर्वे कराए हैं। गुजरात से भी कुछ लोग आए हैं जो 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर एक एक का सर्वे कर रहे हैं और बीजेपी के आला कमान तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी ने पहले तय किया था, ऐसा कहते हैं कि 150 लोगों के टिकट बेदर्दी से काट दिए जाएं क्योंकि उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर हुआ कि शायद 100 काटे जाएंगे। अब मौजूदा हालात में कहते हैं कि 30 से लेकर 50 विधायकों तक के टिकट काटे जा सकते हैं। जाने वालों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके टिकट कट रहे थे। एक सूची है जिसको कहते हैं कि किसी ने लीक करा दिया है और कुछ को आला कमान ने खुद कह दिया था कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 3 बड़े मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और मंत्री धर्म सिंह सैनी, इन तीनों के बारे में बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये जाएं क्योंकि इनके जाने का गलत मैसेज जाएगा और इनका अपना वोट बैंक भी है, उनका अपना प्रभाव भी है। किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। अब इनके जाने के पीछे कई अलग तरह की राजनीतिक झंझट हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता हैं, मौर्य लोगों के उनका अपना वोट बैंक है। बहुत सारे ज़िलों में उन्होंने संगठन में अपने लोग बना रखे हैं। मौर्य समाज का बहुत उन्होंने काम भी किया हुआ है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं वो रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि पडरौना से उन्हें तो समाजवादी पार्टी टिकट दे ही, उनके बेटे को भी ऊंचाहार से टिकट दे। अब ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, जो एक बड़े ब्राह्मण नेता वहाँ के माने जाते हैं, एक एमएलए, वो 2 बार मौर्य के बेटे को हरा चुके हैं। वो सिटिंग एमएलए हैं। जाहिर सी बात है कि अपने सिटिंग एमएलए का टिकट समाजवादी पार्टी नहीं काट सकती है। इसके लिए ये डील हो रही है कि मौर्य के बेटे को जौनपुर से लड़ाया जाए और जो सिटिंग एमएलए मनोज पांडे हैं उनको यहाँ पे बरकरार रखा जाए। अब दारा सिंह चौहान जो दूसरे मंत्री गए हैं, दारा सिंह चौहान मधुबन सीट से मऊ की चुनाव लड़ते हैं। जनता कहती है कि उनकी इमेज अच्छी नहीं है, 5 साल उन्होंने काम नहीं किया है और उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। दारा सिंह चौहान को ये लगता है, ऐसा कहते हैं कि वो बीजेपी से कह रहे थे कि हमें मधुबन के बजाय घोसी से टिकट दे दिया जाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी जाए। घोसी जो है वो फागू चौहान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो बीजेपी के नोनिया समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं और अब बिहार के गवर्नर हो गए हैं। उनके गवर्नर होने पे यहाँ जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में बीजेपी का एक विजय राजभर चुनाव जीत गया है। वो सिटिंग एमएलए है। दारा सिंह चौहान चाहते थे कि उस सिटिंग एमएलए की सीट काट करके टिकट उनको वहाँ दे दिया जाए और उनकी सीट पे फागू चौहान के बेटे को चुनाव लड़ा दिया जाए। बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। जब वो नहीं मानी तो दारा सिंह चौहान जो हैं उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। मंत्री धर्म सिंह सैनी जो हैं ये 4 बार के विधायक हैं, 3 बार बीएसपी से लड़े हैं, बीएसपी में भी मंत्री रहे हैं और इनके अपने ये भी शाक्य कुशवाहा मौर्य जो समाज है उसी का पार्ट सैनी समाज भी है, ये उसका हिस्सा है। उसके वहाँ के बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं। इनके साथ इनका ये भी इल्ज़ाम है कि इनको इज्जत नहीं दी जा रही थी। यहाँ की प्रदेश की लीडरशिप जो है इनकी उपेक्षा कर रही थी, इसके वजह से ये नाराज़ थे। अब ये आज समाजवादी पार्टी में आ गए। अब इनके साथ क्या दिक्कत है कि जिस नकुड़ सीट से ये चुनाव लड़ते हैं, 3 बार वहाँ से जीते हैं, उस सीट पे 2 बार ये उस इमरान मसूद को हरा चुके हैं जो इमरान मसूद कांग्रेस का दामन छोड़ करके कल ही अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो अब इमरान मसूद को भी कुछ लड़ने का वादा होगा। धर्म सिंह सैनी भी उसी सीट से दावेदार है। तो इस तरह की ये दिक्कतें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर और कई मंत्रियों को देखें, कई एमएलएस को देखें, तो अब भगवती सागर हैं जो मौरानीपुर के रहने वाले हैं, बिल्हौर से वो चुनाव लड़ते हैं। अब वो चाहते थे कि उनके बेटे को वहाँ से टिकट दे दिया जाए
और वो जो हैं दूसरी सीट पे जाना चाहते थे, बिल्हौर जाना चाहते थे। बिल्हौर में एक पूर्व डीजीपी हैं बृजलाल, जो इस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उनकी पत्नी दावेदार बताई जा रही हैं और बीजेपी उनकी सीट बदलना नहीं चाहती थी, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट के विधायक मुकेश वर्मा ने आज पार्टी छोड़ दी। मुकेश वर्मा ने भी वही सब आरोप लगाए हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने और दूसरे लोगों ने आरोप लगाए हैं। लेकिन मुकेश वर्मा के बारे में जो स्थानीय जनता है वो कहती है कि उनकी इमेज अच्छी नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया है, उनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी की जो लिस्ट है टिकट काटने वालों की, उसमें उनका नाम है और वो पार्टी छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इसी तरह लखीमपुर खीरी के बाला अवस्थी हैं। बाला अवस्थी पिछली बार भी सिर्फ 2000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीते थे। 70 साल उनकी उम्र है, वो बीमार भी रहते हैं और क्षेत्र में नहीं जा पाते, जनता का काम नहीं कर पाते हैं और एक्टिव नहीं हैं। अब आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो सपा में चले गए। इस बार उनके लिए ज़्यादा संकट ये भी था कि तराई के क्षेत्र में किसान आंदोलन का भी असर है और जो उनके ज़िले में लखीमपुर खीरी में जो थार चढ़ाई गई किसानों के ऊपर, जिसमें 5 किसानों 4 किसान एक पत्रकार की मौत हुई, उसकी वजह से भी वहाँ किसानों में रोष है। उन्होंने पिछले दिनों अपना एक वीडियो वायरल करके कहा था कि यहाँ पे किसान बहुत परेशान हैं, बाढ़ से लोग परेशान हैं, उनकी मदद की जाए वगैरह, जिससे लग रहा था कि जैसे वो विपक्ष के नेता के तौर पे सरकार से अपने क्षेत्र की परेशानियां बता रहे हैं। अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। 70 साल उम्र है, बीमार हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, पिछले साल सिर्फ 2000 वोट से वो चुनाव जीत पाए थे। इसी तरह ब्रजेश प्रजापति एक एमएलए हैं तिंदवारी से, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनकी उतनी अच्छी इमेज नहीं थी, उनका भी टिकट कट रहा था। तो ये जो माहौल बनता है कि बड़े पैमाने पे भगदड़ से एक पार्टी का नुकसान हो रहा है और दूसरे पार्टी का बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो ये नुकसान और फ़ायदे के बीच में भी बहुत सारे एंगल हैं। एक पक्ष ये भी है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, 403 सीट पे उसके बड़े बड़े नेता दावेदार हैं। जब बाहर से इतने बड़े पैमाने पे लोग आएंगे और इतने सारे दलों के साथ गठबंधन होगा, तो सीट का एडजस्टमेंट करना, अपने लोगों को मनाना, ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।